भारत जैसे जनसंख्या एवं पौराणिक मान्यताओं वाले देश में अपनी अपनी संप्रदाय लोगों ने अपने पर्वों को अपनी अपनी पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मनाए जाते हैं। इनमें से हिंदू धर्म संप्रदाय लोगों का एक महान पर्व है दशहरा। इस त्योहार को मनाने के पीछे हिंदू के धर्म ग्रंथ में दो प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया जाता है। विश्व में पहली घटना माँ दुर्गा से जुड़ी हुई है और दूसरी भगवान श्री राम से। पुरातन काल में महिषासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस ने देवलोक से लेकर पृथ्वी पर भी अपना आतंक मचा रखा था। महिषासुर को ऐसी शक्तियां प्राप्त थी कि कोई भी देवता उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। फिर माँ दुर्गा से महिषासुर का नाश करने की विनती की गई। तब माँ ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए लगभग 9 दिनों तक महिषासुर नाम के राक्षस से युद्ध किया। उसके बाद विजय दशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए इस दिन को दशहरा त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। दूसरी घटना में आधार है भगवान राम ने अहंकारी रावण का वध। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तब अहंकारी रावण ने माता सीता का छलपूर्वक अपहरण कर लिया। तब भगवान राम ने रावण से युद्ध करने का सोच लिया। भगवान श्री राम लंका पहुंचने के बाद अहंकारी रावण और राम के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ और विजय दशमी के दिन भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण के अहंकार को कुचलते हुए उसका वध कर दिया। दुर्गा पूजा को वास्तव में शक्ति पाने की इच्छा से मनाया जाता है, जिसमें विश्व की बुराइयों का अंत किया जा सके। देवी दुर्गा ने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की शक्तियों को इकट्ठा करके दुष्ट राक्षस महिषासुर को नाश किया था। दुर्गा पूजा एक ऐसा ही त्योहार है जो हमारे जीवन में उत्साह एवं ऊर्जा का संचार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश में विविध प्रांत में अपनी अपनी ढंग से दुर्गा पूजा नवरात्र पालन किया जाता है। देश के 22 राज्य सिक्किम में भी हर वर्ष बहुत ही भक्तिभाव के साथ नवरात्र और विजयदशमी को पालन किया जाता है। इस वर्ष भी बहुत ही धार्मिक उत्सव के साथ पालन किया। यह है सिक्किम के पूर्व जिले की एक गांव ऋषिथांग, जो अपर बुर्तुक क्षेत्र के एक बहुत खूबसूरत गांव है। स्थानीय एक वयोवृद्ध व्यक्तित्व श्री अभिचंद्र गौतम ने दुर्गा माँ की मंदिर स्थापित करने के लिए 80 बाय 200 फीट की जमीन मुफ्त में दान दिया। साथ में 1,50,000 लागत की दुर्गा माँ की विशाल प्रतिमा प्रदान किया। स्थानीय युवाओं और सामाजिक सेवी इकट्ठा होकर जमीन पंजीकरण के साथ कमेटी पंजीकरण करने के बाद बहुत ही भक्ति भाव के साथ नवरात्र तक दुर्गा माँ का पूजा अनुष्ठान किया। दक्षिणां हिरण्यगर्भं सुतताग्रभूतजातरुद्रिकाब्धिसुराधार श्रीध्यां दिनान्दर्शितो हरिकारिमा हिरण्यगर्भगर्भस्वामी हिमविकटिवावस्वामी तपुण्यभगवतसानि प्रयक्षमे श्रीगणगुं श्रेष्ठयास्तुमं शङ्करामणि पशुसनि लोकसैन्य भयसैन्य अग्निप्रदां बहुलामि सर्वोत्तमं वयोरेतस्मास्तु ततः। जय माता दी। ये कमेटी हम लोगों ने लास्ट ईयर गठन किया था, 2021 में गठन किया। उसके बाद कमेटी में मैं प्रेसिडेंट में हूँ। यहाँ का एक बासिंदा सीनियर सिटीजन श्री मिस्टर अभिचंद्र गौतम, उसने ये लैंड डोनेट किए थे, सार्वजनिक किए थे
उसमें हम मंदिर बनाने के लिए एक बड़ा मीटिंग का आयोजन किया। वो मीटिंग में ये फैसला हुआ कि सब लोगों को एकत्रित करके जैसे तैसे होगा, थोड़ा सबका सहयोग लेकर हम लोग आगे बढ़ने के लिए उस दिन मीटिंग में फैसला हुआ। वहाँ मिस्टर अभिचंद्र गौतम वो लैंड डोनर हैं, र वो मीटिंग में जो पास हुआ था उसी के अंतर्गत हम लोग ने सभी जन को प्रसार के निकले बाहर। टीम को, हमारा कमेटी टीम को 2 भाग किया। कोई एक भाग का आदमी इधर दूसरा जगह में, कोई एक भाग का दूसरा जगह में जाके हम लोग ने प्रसार शुरू किया। प्रसार हम लोगों का जो प्लान था, जो सबको प्रसार किया, लोगों ने हम लोगों को एप्रिशिएट किया ना। एप्रिशिएट करके उन लोगों ने हम लोग को थोड़ा बहुत डोनेट दिया। किसी ने आयरन फलाम दिया ना, किसी ने चादर दिया, किसी ने पैसा दिया। इसी समग्र आदमी को समेटकर हम लोगों ने यहाँ तक ये मंदिर खड़ा किया गया है। आगे तो हम लोग का बड़ा प्लान है, बड़ा जितना हो सके ये लैंड को पूरा कवर करके हम बड़ा मंदिर निर्माण करने का आयोजन है। मंदिर निर्माण करने के बाद हमारा गुरुकुल सिर्फ आधार है, मूर्ति रख के। ये मंदिर तो सिर्फ हमारा बैठने, थोड़ा सबका एकत्रित होने का आधार है। उसका मेन मकसद तो हमारा बाद में गुरुकुल खोलने का है। जितना आदमी जो दिग्भ्रमित हो रहा है ना, जो दूसरे रास्ता में चल रहा है अभी जितना लोग, उन लोगों को सुधारने के लिए, अर्थात यहाँ ये बड़ा मंदिर होने के बाद फिर भी यहाँ टूरिज्म प्रमोट होगा। टूरिज्म प्रमोट करने के लिए भी मकसद है हमारा। म चाहिँ एकदम कता भन्छन् गुरुकुल भन्छन्, यहाँ पाठशाला भन्छन्, यहाँ जुनै पनि खोलोस्। यहाँ जग्गा ठुलो छ। मैले यी कमिटीहरूलाई पहिला नै भनेको धेरै प्लान गरिदिनु, सरकार कहाँ चाहिँ जान्छ, सरकारले सहयोग गरिदिन्छ। ठुलो एरिया छ, त्यसलाई चाहिँ राम्रो गरेर हाम्रो छोराछोरी भावी पिँढी राम्रो होस्। अहिले कति उमेर पुग्नुभयो? अहिले म 83 वर्ष पुग्नुभयो। यो पहिलादेखि मैले झन्डै 60-70 वर्ष भयो यी देवीलाई मैले मानेको पहिलादेखि। अनि त्यो म मानिरहेको थिएँ। अनि यहाँ अहिले सबैको मद्दत हुँदा मैले जिम्मा दिएँ कमिटीहरूलाई। अलिकति बल यहाँले नि दिनुभयो भाइहरूले। अनि अहिले सानो कुरा थियो तर यति भइदियो अहिले छिट्टै, र ठुलो राम्रो होस् भन्ने म ध्यान गर्छु। मैं भवानी शंकर खरेल हूँ। वहाँ ले मंदिर दिया है 80 बाई 200 फीट लैंड है। ये ज़मीन ये रोड के सामने में है। ये सब बूढ़ा पाका और बीमारी सब भी आकर ये मंदिर में दर्शन कर सकता है। तो इसके लिए मैं इसके लिए बहुत हटकर सबको एकदम वरदान आशीर्वाद मांग रहा हूँ, र सबै के सघा दिया है ये मंदिर के लिए। र ये मंदिर का जो शिला रखा है वो भी जमीन डोनर ने दिया है। र इसके लिए कमेटी बहुत अच्छा, हमारा ये मन प्रसाद गौतम प्रेसिडेंट र उनका जो कमेटी था वो बहुत इच्छुक, र गांव भी इच्छुक हुआ है। उसमें मैं बहुत खुश हूँ। र इसके लिए इतना कर सकता हूँ, र थोड़ा अब कोई गवर्नमेंट का भी आँखा लगा दो तो हमारा भी शक्ति दो। यहाँ समय में कोई गुरुकुल बनने का मौसम है। ये ज़मीन बहुत अच्छा ज़मीन है, र इसके लिए हम ध्यान कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट भी हमारा साथ देगा, और कोई भी धार्मिक मान्छे है तो वो आदमी से हमारा ये कई मदद देने से ये हम मंदिर का बहुत अच्छा बनाऊँ। इस अवसर पर सप्तमी के दिन में भव्य कलश शोभा यात्रा आयोजित किया था। कलश की पूजा और कलश यात्रा किए जाने में धार्मिक रहस्य भी जुड़ा हुआ है, जिसके मुताबिक भगवान विष्णु के नाभि कमल से इस संसार की उत्पत्ति हुई और कलश से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। कलश में रखे हुए इस जल में इस सृष्टि का जन्म हुआ। कलश के संबंध में एक पौराणिक कहानी भी जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के समय अमृत से भरा हुआ कलश ही देवताओं और असुरों गणों के सामने लक्ष्मी प्रकट हुई थी। माता लक्ष्मी के हाथों में भी धन से भरा हुआ कलश दिखाई देता है, जो सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। इसी धारणा को मान्यता देते हुए कलश यात्रा में माताओं और बहनों की अंश ग्रहण किया जाता है। यह मान्यता भी है, कलश पूजन शुभता का प्रतीक है। इससे किए जा रहे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। कलश में कमल का फूल डालकर
रखने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि कमल पुष्प लक्ष्मी माता की प्रतीक है। कलश पर नारियल रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। कलश स्थापित किए जाने से जातकों को कर्ज से मुक्ति मिलेगी और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहेगी। कलश को ईशान कोण में स्थापित करने से सभी मांगलिक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कलश पर रखा जाने वाला नारियल भगवान गणेश का प्रतीक है। शास्त्रों में यह बात वर्णित है कि नारियल कलश पर रखने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। माता रानी ने जब असत्य पर सत्य का जीत किया था और उसको नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। वह आश्विन शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा से दशमी तक, नवमी तक तो नवरात्र मनाया जाता है। तब दशमी में जाकर खुशहाली मना के विजयादशमी के रूप में टीका और हमारे इधर तो जमरा भी लगाया जाता है। वहाँ पर होता है धान मकई ऐसा बहुत सा वो हमारे जो पहले से है उसको छर के उसको रोप उपजा के लगाया जाता है। और माता रानी ने जब सूरत राजा का भी कथा आता है, उधर माता रानी ने सूरत राजा को भी बहुत जब सूरत राजा को आफत आई थी, जब अपना राज्य दूसरों को देना पड़ा था, तब माता रानी ने उस पर कृपा किया था और खुद आके वरदान दिया था। और वो जो पृथ्वी लोक पर भोग करते थे, बाद में माता रानी का प्रकोप से फिर पृथ्वी पर भोग करने लगे। कि माता रानी का नाम लेके किसी दूसरे मंदिर से नदी से जल लाके इधर रखते हैं और बाद में उसी जल से हम लोग अभिषेक करते हैं। इससे हमारा सनातन में थोड़ा बढ़ोतरी भी होगा, क्यों सनातन जागृत हो जाएगा ना, इससे लोग में थोड़ा उत्सुकता भी होगा ऐसा करने से, इसलिए ये करते हैं। माता रानी का एक चलन भी है पहले से। ये माता ने जब दैत्यों पर अपना विजय दिखाया था, उसी खुशहाली में विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है और टीका जमरा लगाया जाता है। इसमें 9 दिन तक माता का अलग अलग नाम है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, तीजा सप्तमम कालरात्रि, आज कालरात्रि है, सप्तम कालरात्रि महागौरी, तीजाष्टमम कल हम महागौरी का पूजा करेंगे, सिद्धिदात्री का पूजा करेंगे। और उसके बाद जब माता ने अलग अलग रूप में भक्तों को उद्धार किया था, इसलिए नवदुर्गा भी कहा जाता है, उसका नाम नवदुर्गा भी पड़ा है। पूजा अनुष्ठान पहले अमावस्या के दिन से चल रहा है, अब 9 दिन तक तो चलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। यह जगह ऋषिदांग मैदान में अभी कुछ मंदिर नहीं था, अभी हमें सब समाज मिलकर ये सब गांव समाज के लिए और भारत सिक्किम राज्य के लिए बहुत खुशहाली हो सका। सब शांति, सुख, शांति भविष्य के लिए भवी पीढ़ी कोई कुछ नहीं होगा, इसी के लिए ये पूजा अनुष्ठान किया जाता है। बच्चे लोगों के ये हम ऐसा करने से, बड़े लोगों से ऐसे करने से बच्चे लोगों को सीखते जाएंगे और उन लोगों का शिक्षा मिलती रहेगी और माता रानी नवदुर्गा का आशीर्वाद मिल जाएगा। सिक्किम के हर कोने कोने में भक्तिभाव के साथ हर्षोल्लास का पर्व से सबका हृदय प्रफुल्लित है। यह गान्तोक तादोंग स्थित दुर्गा मंदिर, जहां विशेष करके माता जन की उपस्थिति में दुर्गा माँ का भक्ति अनुष्ठान, आरती, दीप प्रज्वलन के साथ ईश्वरीय भाव के साथ साथ विश्व शांति का पाठ संचालित किया। मेन मकसद तो है पूजा का कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, यहाँ तक कि हमारे देश में ये पूजा के द्वारा सुख शांति मिले, किसी को भी कोई कष्ट ना हो और सब सुखी रहे और खुशहाल रहे। और हर एक साल यहाँ हम लोग धूमधाम से ही मनाते हैं। और मेन तो पूजा, सब कुछ जो दिया है उन्होंने दिया है, हम तो क्या देने वाले हैं उनको, हम उन्हीं का दिया हुआ में से हम थोड़ा बहुत उनको चढ़ाते हैं। और बस हर एक साल पूजा करते हैं कि सब खुशहाल रहे और सुखी रहे। मैं तो यही कहूँगा कि सभी से मेरा अनुरोध, बल्कि सभी से मैं कहूँगा कि अपना जो हमारा अस्तित्व है, जो पुराना जो बना के रखें, जो परंपरा चली आ रही है, जो भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर जो हमारा आस्था है, ये बरकरार रखें। क्या कि जो है सो उन्हीं का दिया हुआ है।
और आगे यदि ये बरकरार नहीं हुआ तो सबको दुख होगा। पूजा पाठ करने से जो शांति, जो सुख मिलता है, जो मन को शांति मिलता है, वो धन संपत्ति से नहीं मिलता है। नवरात्र के दिनों में जवारे बोलने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ जवारे अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जवारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार गेहूं सृष्टि की पहली फसल थी, इसीलिए इन्हें ज्वारे के रूप में पूजा किया जाता है। सिक्किम के विविध क्षेत्र के मंदिर में से सबसे उत्कृष्ट और बहुत पुराना मंदिर है राजधानी गान्तोक की ठाकुरबाड़ी, जहां हर वर्ष नवरात्र पर्व बहुत श्रद्धा के साथ पालन किया जाता है। अपने आराध्य पूज्य माता के मूर्त रूप को स्थापित करके उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा करके पंडित जन ने मंत्रोच्चारण के साथ नवरात्र में पूजा अनुष्ठान किया। मैं रमेश पेड़ीवाल, मुख्य सचिव सिक्किम में राजधानी गैंगटॉक की जो ठाकुरबाड़ी है, इसका जो दुर्गा पूजा समापन समारोह जो चल रहा है, उसी का मैं सचिव हूँ। और इसके तहत मैं आप सभी को, सारे सिक्किम वासियों को और पूरे देशवासियों को दुर्गा पूजा एवं दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गैंगटॉक ठाकुरबाड़ी करीब 93 वर्ष पुरानी है और उतने ही सालों से यहाँ पे ये दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता रहा है। ये दुर्गा पूजा एक विशेषता रखता है, वो ये है कि ये संपूर्ण सत्संडी पाठ होता है और पूरे विधि विधान के साथ होता है, शास्त्रीय तरीकों से होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है और पूरे 9 दिन हमारे जो कार्यकर्ता है, जो पूजा करता है, वो पूरे 9 दिन व्रत धारण करके पूरे शास्त्रीय ढंग से बैठ के इस पूजा को संपन्न कराते हैं। और इसमें पूरे गैंगटॉक बाज़ार का पूरा सहयोग रहता है, उन्हीं के डोनेशन से ये पूजा चलती है। और माँ दुर्गा का बड़ा आशीर्वाद है गैंगटॉक सिक्किम के ऊपर, जो हमारा राज्य बड़े ही सुख समृद्धि के साथ आगे चल रहा है, बहुत ही आगे डेवलप कर रहा है। इसलिए मैं सभी को दुर्गा पूजा की विशेष शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को आज सप्तमी शाम की, कल अष्टमी और परसों महानवमी में इस दुर्गा पूजा में दर्शन करने हेतु पधारने को हार्दिक स्वागत भी करते हैं। मैं विशेष दुर्गा पूजा के इस पर्व पे यही बोलना चाहूँगा कि युवा वर्ग को, क्योंकि महादुर्गा, महासरस्वती इसी में और महालक्ष्मी भी इसी दुर्गा पूजा में संपन्न होती है, तो युवा वर्ग को बल बुद्धि विद्या के साथ साथ शक्ति प्रदान करने वाली महादुर्गा ही होती है। और देश के विकास के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए देश के युवाओं को आगे आना चाहिए और दुर्गा की शक्ति से उन सभी को ये सोचना चाहिए कि हमारे देश में विशेष करके हिंदुत्व और सनातन धर्म की वृद्धि हो और इस हिंदुत्व को लेके हम इसी धर्म को आगे बढ़ाते रहें, माँ दुर्गा की पूजा हमेशा करते रहें। गैंगटॉक ठाकुरबाड़ी दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से मैं सभी भारतवासी और हमारे सिक्किम के विशेष सभी समुदाय के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका जीवन बहुत ही सुखमय रहे, माँ दुर्गा की उनके ऊपर शक्ति बनी रहे, माँ सरस्वती की बल बुद्धि विद्या बनी रहे और महालक्ष्मी की कृपा से हम संपन्न बने रहे, यही हमारी पूर्ण शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। भारत देश विविध धर्म संस्कृति का विरासत है, जहां इनमें से एक है दशहरा दुर्गा पूजा। इस 9 दिनों तक सुबह शाम माता की आरतियों के साथ शंख, घंट, ढोल, नगाड़े बजाए जाते हैं और उत्सव में परिणत होते जा रहा है। हम सब कामना करें माँ दुर्गा सबका कल्याण करे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।